हाँ हाँ गुरु, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी है। चलिए कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको लग जाए। सुनिए, गीत आया कि अब तुमसे बात न होई। अब तुमसे बात न होई, सुन ले मोर कर जा, ये बढ़ाता जोबन मोबाइल आके ले जा। क्या बात है, क्या बात है? ये बढ़ाता यौवन मोबाइल आके ले जा। याद करा जब तुम कुंवार रहलू। याद करा जब तुम कुंवार रहलू, शादी के पहले तुम्हार रहलू। ये फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, या कुछ लोग कहते हैं भोजपुरी वालों ने कहा, लेकिन अब हमको क्या करना है, हमें तो नकल करना है। हमने क्या लगा, गौरा बोली शिव शंकर से, क्या बोली? बिनती नाथ हमारी, और भांति भांति के सुंदर गहने पहने सखियां सारी। कुछ धन मुझको दीजिए, मैं गहने बनवाऊं और जाऊं किसी समाज में मान बढ़ाई पाऊं। भूतनाथ भंडारी के पास क्या था? क्या? धूने में हाथ डाला, चुटकी भर भस्म को निकाला और भगवती पार्वती के हाथ में रख दी। जय हो। सोचने लगी पार्वती जी, हे भगवान, क्या? कम राख से सोनो चांदी मिलत हो तो, अगर राख से सोनो चांदी मिलत हो तो घूरे ही काहे खन लगते। लेकिन अब चूंकि भगवान भूतनाथ भंडारी ने दी है भस्मी, तो हुआ क्या? क्या? कहना मेरी भस्म की कहनों से तौल मिलाओ, भस्म तुली न कुबेर से। भस्मी देव शिव ने कहा, तुम कुबेर ढंग जाओ और कहना मेरी भस्म की गहनों से तौल मिलाओ। भस्म तुली न कुबेर से, सारा धन है चढ़ाया, वो कितना चाहिए ले लो माँ, तो माँ का मनवा कुलाया। पूरा खजाना चढ़ गया कुबेर का, चुटकी भर भस्म नहीं तुली। जब नहीं तुली, माताजी भगवान शंकर से पूछने चली गई, कुबेर के दिमाग में आया और बोला क्या? क्या? पाई पाई जग जोड़े। सोचने लगा, पाई पाई जग जोड़े तब होती है भरपाई। जोड़ता है पाई पाई की नहीं, ए पाई पाई जग जोड़े तब होती है भरपाई।
ए पाई अनमोल निधि है, अनमोल निधि पाई ये बस अनमोल पाई अनमोल निधि है जिसकी न तोल कर पाई है, पाई तो इसकी संभार कैलू, अगर पा गया अब तो संभार कर लो इसकी। क्या बात है, क्या बात है भैया। पाई तो इसकी संभार कैलू और बोला अक्षय खजाना इस बार कैलू, अक्षय खजाना इस बार कैलो, अक्षय खजाना इस बार कैलो, अक्षय खजाना इस बार कैलो, अक्षय खजाना इस बार कैलो। माता जी लौट के आ नहीं पाई, कुबेर ने पूरी भस्मी लेकर के सोने पर छिड़क दी और जब से उस भस्मी को छिड़का है आज तक यक्ष कुबेर अक्षय हो गया, उनका खजाना आज तक खाली नहीं होता है, कोई खाली नहीं कर सकता। ये उस भस्मी का प्रताप है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है राखी जी। साथ में कोई भी चीज कठिन नहीं है। इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेड आई एम पॉसिबल। असंभव खुद कहता है कि मैं संभव हूँ। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल मेरी बेइज्जती करता रहता है मेरे ही स्टेटमेंट के माध्यम से, और क्यों ना मैं आज इसको ऐसा सबक सिखाऊं कि शायद जिंदगी में ये कभी मुझे लज्जित ना कर पाए। अकबर ने कहा, ऐसे ही झूठा कह दिया कि बीरबल आज तुम्हारे बारे में मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, बहुत गंदा सपना देखा। बीरबल ने कहा, कहिए महाराज। अरे बोले, क्या बताएं यार, कहने में भी मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है। अरे बोले, हुजूर आप बताइए कि क्या सपना देखा है आपने। अकबर ने कहा, बीरबल मैं एक शहद के टैंक में गिर गया और आप एक लैट्रिन के टैंक में गिर गए। देखिए, लज्जित करने के हिसाब से बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जवाब देने वाला व्यक्ति कभी चूकता नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज और कुछ सपना देखा है आपने? बोले नहीं, यही मेरा सपना खुल गया। बीरबल ने कहा, महाराज कैसा संयोग है, जहां से आपका सपना खत्म हुआ वहीं से मुझे सपना आया। वो समझ गया अकबर कि मुझे लज्जित फिर करेगा ये, और बोले बताओ। बोला, जहां से आपका सपना खत्म हुआ वहीं से मुझे सपना आया। आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। आप हमारी बात को समझ गए होंगे। एक बात मुझे और याद आती है, कई बार एक लाइन दोहराई हमारे भाई साहब ने, जिनका सेवक ऐसा होगा उसका स्वामी कैसा होगा। मुझे स्वामी से एक बात याद आ गई। एक GGIC विद्यालय था, आप समझ गए होंगे, बालिका इंटर कॉलेज, और उसमें जितने भी टीचर्स होते हैं वो महिलाएं ही होती हैं, लेडीज होती हैं। संयोग बस आयोग से एक जेंट्स कर्मचारी की नियुक्ति हो गई जिसका नाम था स्वामी। एक बड़ी विडंबना हो गई, एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि अब हम इस चपरासी को इस नाम से कैसे बुला सकते हैं। उसका नाम था स्वामी। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो कहा कि तुम या तो अपना कोई दूसरा नाम बताओ या हम इस नाम से नहीं बुलाएंगे और तुम्हें हम हटवा देंगे। बोले नहीं, आप हम कुछ ना कुछ विकल्प बताएंगे। बोले अपना कोई उपनाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, मेरे घर में मुझे लोग प्राणनाथ के नाम से जानते हैं। अब और कठिन जवाब हो गया। उन लेडीज ने सोचा कि क्या हम इनको प्राणनाथ कहेंगे। बोले ऐसे नहीं, अपना कोई निक नाम बता दीजिए, सिंपल सा नाम। अरे तो बोले, मुझे बचपन में तो लोग साजन के नाम से जानते थे। इसके बाद बोले, हम तुम्हें मार मार के यहाँ से भगा देंगे, तुम्हारी नियुक्ति कैंसिल करा देंगे, आपको सही नाम बताना पड़ेगा। बोले मुझे याद नहीं है, बहुत छोटे में बच्चे मुझे और गांव के लोग मुझे बलमा कह करके पुकारते थे। तो कहने का हमारा मतलब कि प्रत्येक चीज का एक जवाब होता है। हमने कहा ना, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेड आई एम पॉसिबल। तो लीजिए, अब हमारी बहन राखी आजाद के माध्यम से आप उनकी प्रस्तुति सुने और उनकी तारीफ में
आप निश्चित पारितोषिक दें, तालियां बजाएं, उनका उत्साह कम ना हो। और मैं यहाँ के श्रोताओं से बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे यहाँ भी जवाबी होती हैं, लेकिन इतने टाइम तक बहुत कम लोग बचते हैं। लेकिन आप बहुत प्रसन्नता के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, जो पूरे मन से कलाकारों को देख रहे हैं और हौसला बुलंद कर रहे हैं। देखिए राखी जी का कर। हेलो 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 चेक। वाह रजवा जी वाह, वाह वाह भाई वाह। गजब भाई, गजब। अब जब कुछ समझ में नहीं आया, हाँ, बोले राखी जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं। क्या क्या? अब मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ। शादीशुदा पुरुष की क्या पहचान होती है? तो आपने बताया। क्या क्या बताया? रहता खोया खोया और आफत में है जान। शादीशुदा पुरुष की यही होती है पहचान। वाह, सबकी बता रहे हो कि अपनी बता रहे हो? नहीं, सभी लोगों की यही प्रॉब्लम है कि तुम्हारी? रहता खोया खोया और आफत में है जान। शादीशुदा पुरुष की यही होती है पहचान। ओ, कभी मुकेश अंबानी को देखा है? फोटो देखी थी। उनको देख के तो नहीं लगता कि उनकी जान आफत में है। इनको देख के नहीं लगता है। और रहता खोया खोया, मेरे ख्याल से आप भी शादीशुदा होंगे। वो खोए खोए रहते तो इतना अच्छा जवाब नहीं लिख पाते। और का रहता खोया खोया आफत में जान, शादीशुदा की यही है पहचान। अच्छा, एक बात और इन्होंने कह दी है। क्या? रहता खोया खोया और आफत में है जान, तो रड़ुआ पुरुष की बोलो क्या होती है पहचान। बहुत दम लगा दिए। बिल्कुल, बहुत ताकत। धन्य हो विधाता। जय हो भारत माता। इनको सब कुछ आता। रड़ुआ पुरुष की पहचान बताओ। ये कोई तर्क नहीं होता है ना ना, ना बेटे ना। और सवाल का जवाब सवाल नहीं किया जाता है। सुनिए, हालांकि फिर भी हम अपने समझ के अनुसार आपको बताए दे रहे हैं रड़ुआ पुरुष की पहचान क्या होती है। अब ये हालांकि मामला आपका है, क्योंकि ना तो हम रड़ुआ हैं और ना हम पुरुष हैं। हमारे मंडल में कोई नहीं है। ना ना। तो ये समस्या आपकी है, आपको ज्यादा जानकारी होगी इसमें। उनके लिए कुछ करो ला। तो मैं अपनी सोच के अनुसार आपको बता रही हूँ कि हो सकता है शायद रड़ुआ पुरुष की यही पहचान होती है। वाह, बस करो बेटे। वाह गुरुजी, वाह, अच्छा गए। क्या होती है? क्या? अरे घर में न चूल्हा जले, घर में न चूल्हा जले, न बिस्तर न खाट हो, अब कूड़ा पड़ा है घर में
सब भूले ठाट बाट हो। सारी रंगबाजी उतर जाती है। बिल्कुल बेटे। कूड़ा पड़ा हो घर में भूले ठाट बाट हो। तो सुनिए सुनिए। अरे घूमे फिरे गलिन में, घूमे फिरे गलिन में ना घर रहते श्रीमान। तो रड़ुआ पुरुष की रजुआ जी यही होती है पहचान। रड़ुआ पुरुष की रजुआ जी यही होती है पहचान। रड़ुआ पुरुष की रजुआ जी यही होती है पहचान। बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत बिल्कुल पहले से कुछ आराम है। अब तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होगा। पहले से कुछ ज्यादा हाँ, मैंने अपने समझ के अनुसार आपको बता दिया है। हाँ। अब अगर इसके अलावा कोई पहचान होती है रड़ुआ पुरुष की तो वो आप बताइए। हाँ। या तो तुम्हारी जान में कोई हो तो उसको पकड़ ले आइए। हाँ देखो, हैं तो आपके साथ एक जो कोरस मैन है वो तो हैं। वो इसी के भुक्तभोगी हैं। लेकिन जहार भाई साहब बुरा ना मानिएगा, हम आपको नहीं कह रहे हैं। अब वो तो भाई साहब ने चर्चा चला दी इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। वो तुम्ही को देख के बोले होंगे। बिल्कुल। नहीं होता है और क्या। नहीं तो दुनिया बदल रही तो कब वो नहीं बदलेंगे का? ऐसा थोड़ी है, जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला दिया तो वो थोड़ी ना अपने घर में कूड़ा कबाड़ फैलाए रहते हो। चलिए, ये तो आपके उस सवाल का जो दोबारा किया हुआ सवाल है उसका मैंने प्रयास किया है। लेकिन अगर मैं पुनः आपसे कह दूं, पुनः आपसे कह दूं कि सुनिए बात रजुआ जी, सुनिए बात रजुआ जी देकर जरा ध्यान। सुनिए बात रजुआ जी, अरे देकर जरा ध्यान। तो बांझ औरत की बोलो क्या होती है पहचान। इसकी जवाब आपकी बार खड़े होना तो बताना। बिल्कुल। बैटरा फंस गया आप। वो इसकी बात कोई दूसरा पुरुष मत ले आना। हाँ, अभी तो रड़ुआ लाए हो, अब कहो एक और ले आओ। हद कर रहे भैया। चलिए ठीक है, और इस जवाब पर रड़ुआ पुरुष की क्या पहचान होती है मैंने अपने सूझबूझ के अनुसार जो भी प्रयास किया है उस प्रयास पर 51 मुद्राएं हमारे भाई